तोमर ब्रदर्स से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्वालियर से इसकी गिरफ्तारी हुई और अब वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से लंबा एक मामला था और उसके बाद दर्जनों मामले थे, ग्वालियर से इसकी गिरफ्तारी की गई वीरेंद्र तोमर की, और उसके बाद पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार करने के बाद लोगों के बीच में जुलूस निकाला गया है। ये देखिए, सीधी तस्वीर देखिए कैमरे के सामने, जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो वीरेंद्र तोमर है और कई मामले जो हैं वीरेंद्र तोमर के खिलाफ हैं। अगर बात करें सूदखोरी की, उसके बाद डराने धमकाने की, इसके अलावा हत्या के कई मामले हैं जो वीरेंद्र तोमर के खिलाफ दर्ज हैं। और कई ऐसे मामले थे, ये वही चेहरा है जो कभी सोने की चैन पहनकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में घुमा करता था, लेकिन ये तस्वीर देखिए, आज पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ वीरेंद्र तोमर आपको नजर आ रहा है। पुलिस है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये जो जुलूस है वो निकाला गया है और उसके बाद पुलिस यहां से जुलूस निकालने के बाद वीरेंद्र तोमर को थाने ले जाते हुए नजर आ रही है और कुछ देर बाद कोर्ट लेकर पुलिस पहुंचेगी और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड पर लेने के बाद तोमर से पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर से वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद रायपुर उसे लाया गया, जहां से उसे रायपुर ले जाया गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला गया। सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर, सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के कई मामले वीरेंद्र तोमर के ऊपर दर्ज है। और चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अनंत भी लगातार बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेंगे अनंत का। अनंत, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला गया। वीरेंद्र तोमर को देखकर जब जुलूस मुख्य मार्गों से उसका निकाला गया तो हर उस व्यक्ति को राहत मिली होगी जिसके साथ इन तोमर बंधुओं ने गलत काम किया है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट्स क्या मिल पा रहे हैं? कहां पर अभी वीरेंद्र तोमर को ले जाया जा रहा है? कब उसकी कोर्ट में पेश होनी है? बिल्कुल, शुरुआती दौर से हम बात करते हैं। ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रायपुर पुलिस क्राइम ब्रांच लेकर वहां वीरेंद्र तोमर को पहुंचती है और उसके बाद क्राइम ब्रांच के बाद, क्योंकि पुरानी बस्ती थाने में भी कई मामले दर्ज थे, तो पुरानी बस्ती थाने मामले लेकर पुलिस वीरेंद्र तोमर को पहुंचती है और उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए हमारा अस्पताल जो क्लिनिक है भांटा गांव में, वहां उनका मेडिकल चेकअप होता है वीरेंद्र तोमर का। और भांटा गांव से ही पुलिस आरोपी वीरेंद्र तोमर, सूदखोर जो है, उसका जुलूस निकालती है। लोगों के मन में एक भय था वीरेंद्र तोमर को लेकर, उस भय को खत्म करने का काम आज रायपुर पुलिस ने किया है, क्योंकि देखिए कड़ी मशक्कत के बाद वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, आसपास की तस्वीरें मैं सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ अफरा तफरी जो है वो मची हुई है। एक बड़ा नाम बनता जा रहा था वीरेंद्र तोमर। कहीं ना कहीं आप वीरेंद्र तोमर के बारे में जान रहे थे इससे पहले? वीरेंद्र तोमर के बारे में आप जान रहे थे इससे पहले? नहीं सर। देखिए, लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं डरते हुए उसके साथ रहने को मजबूर हुआ करते थे। कई मामले थे, अगर बात करें दर्जनों ऐसे मामले थे जो उनके खिलाफ दर्ज हैं, कई थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। सूदखोरी का मामला है, हत्या का मामला, और वहीं डराने धमकाने का और रिश्वत लेने का भी जो मामला उनके खिलाफ दर्ज है। देखिए, उसके भाई रोहित तोमर फिलहाल फरार हैं, लेकिन वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पुलिस उसे स्पेशल कोर्ट में पेश जैसे कि बताया जा रहा है, जैसे कि आपने भी बताया, अब लोग वहां पर जब खड़े हुए हैं तो ये पता लग पा रहा है कि जब वीरेंद्र तोमर का जुलूस निकाला गया तो कितना भय उसका हुआ करता था, लेकिन अब जब उसका जुलूस निकाला जा रहा है तो जनता में एक हम कहें कि एक उनको सुकून भी है कि अगर इस तरह की जब हिस्ट्री शीटर पकड़ाएंगे तो उनको कानून व्यवस्था पर भरोसा उनका लगातार बना रहता है। लेकिन रोहित को लेकर अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि ग्वालियर से वीरेंद्र तोमर की जब गिरफ्तारी हुई तो क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का? क्या रोहित के भी आसपास होने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज पूछताछ होगी। पुलिस लगातार वीरेंद्र तोमर से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जल्द ही रोहित तोमर तक भी पुलिस पहुंचते हुए नजर आएगी। जिस तरीके से देखिए आज पुलिस रिमांड में लेने के बाद पूरी आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। कई डिजिटल साक्ष्य खंगाले गए हैं और डिजिटल साक्ष्य में भी कई सबूत जो हैं रोहित के मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन देखिए, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कोर्ट में पहले पेश किया जाएगा वीरेंद्र तोमर को और उसके बाद पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे चलता हुआ नजर आएगा। कुछ देर
पिछले कुछ दिनों की ही बात है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो संभवतः रोहित तोमर तक भी पहुंचने में अब पुलिस को मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा था कि दोनों भाई एक साथ फरार हुए थे, लेकिन कई राज्यों में वो घुमा करते थे, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके अलावा देखिए राजस्थान में भी इनका ठिकाना था, लेकिन मध्य प्रदेश से ग्वालियर से इसकी गिरफ्तारी हुई और जल्द ही अब जो रायपुर पुलिस है वो रोहित तोमर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देखिए सिम कार्ड बदले जा रहे थे। 300 से अधिक सिम कार्ड वीरेंद्र तोमर ने बदले हैं बातचीत के दौरान, और उन्हीं सिम कार्ड के आधार पर पुलिस जो है ग्वालियर पहुंची और उन्हीं सूत्रों के आधार पर ये जो पूरी कार्रवाई थी वो की गई थी। तो जल्द ही देखिए डिजिटल साक्ष्य मिल चुके हैं कहीं ना कहीं रोहित तोमर के भी, और रोहित तोमर तक भी पहुंचने का पुलिस पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा, पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का आक्रोश तोमर बंधुओं के खिलाफ है वो साफ तौर पर जाहिर है। इसके पहले देखिए उनके घर वालों के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, उनकी पत्नी को भी अरेस्ट किया गया था, और जिस तरीके से तमाम कार्रवाइयां की गई थी, उनके कार्यालय को तोड़ा गया था, क्योंकि वो अतिक्रमण के रूप में साफ तौर पर वो कार्यालय बनाया गया था। तो कई कार्रवाइयां देखी जा रही हैं, और अब एक और बड़ी कार्रवाई जो है जल्द रोहित तोमर की गिरफ्तारी के तौर पर देखी जा सकती है, और पुलिस को पूरे सबूत जो हैं वो मिलते नजर आ रहे हैं, और पूछताछ में कई सुराग जो हैं, कई अहम सुराग जो है वो वीरेंद्र देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए आज जो तस्वीरें आपने देखी है, लंगड़ाते हुए वीरेंद्र तोमर नजर आ रहे थे, तो संभवतः जब ग्वालियर में छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची हुई थी तो भागने की कोशिश जो है वो वीरेंद्र तोमर वहां से करता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल अनंत, और जैसा कि आपने कहा कि अब जब वीरेंद्र तोमर से पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए अपनी। कई अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय पर सरहदी राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। कई बार पार्टियां भेजी जा चुकी थी, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सतर्क रह करके अपना निवास लगातार बदल रहे थे। इस कारण से पुलिस के पास में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद में भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाया था। अभी पुनः एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एक पार्टी दिल्ली के लिए और एक पार्टी मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए भेजा गया था, और सूचना के लगातार तस्दीकी किए जाने के बाद में, सप्ताह भर कैंप किए जाने के बाद में ग्वालियर में सिरोल के एक कॉलोनी के अंदर किराए के मकान में निवास करते हुए वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार किए जाने के बाद में आज इसको न्यायालय में पेश किया जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसके विरुद्ध में पूर्व में जो अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उन सभी प्रकरणों के संबंध में घटना स्थल निरीक्षण और बारीकी से पूछताछ किया जाकर के साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इससे इसके भाई रोहित तोमर के रुकने के संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी दिया जाकर के शीघ्र रोहित तोमर की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे समय में 6 महीना के अंतर्गत कहाँ कहाँ रहा है, किन किन ठिकानों में इनके द्वारा किसका सहयोग प्राप्त हुआ है और कहाँ लुक छिप करके रह रहा था, इन सभी के बारे में पूछताछ किया जाना है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उसके पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सर जो मकान किराए पे लिया किनके माध्यम से लिया था वहाँ? इनके तो आधार कार्ड वगैरह सब यहाँ जब्त कर लिए थे आपको? ऐसा तो नहीं कोई दूसरे नाम से वहाँ रह रहा था? नहीं, ये बताया कि मैं कि चूँकि ये अन्य प्रदेश का मामला था, कॉलोनी में निवासरत था, आरोपी को लोकेट करने के बाद में, मिलने के बाद में तत्काल समय पर यहाँ पहुँचना आवश्यक था, इसलिए अभी इसकी विस्तृत विवेचना की जानी शेष है। इसके पुलिस रिमांड लिए जाने के बाद में इससे पूछताछ किया जाकर, तथ्यों की तस्दीक किया जाकर आगे के संबंध में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहाँ फ्लैट से कुछ जब्ती हुई है क्या, कुछ सामग्री, कुछ ऐसी चीज? अभी हम लोगों की प्राथमिकता सिर्फ यही थी कि आरोपी तत्काल हिरासत में लिया जाए और उसको लेकर के समय पर यहाँ पहुँच करके न्यायालय में पेश किया जाए। इसलिए अभी इसके डिटेल सर्च या फिर पूछताछ किया जाना शेष है। सर, आपने कहा कि कई जगहों पे टीम भेजी गई, लोकेशन मिला था, लेकिन सही समय पे ये वहाँ से फरार हो जाता था। क्या वजह रही सर इसके फरार होने की? टीम वहाँ पहुँच रही है, जानकारी मिल रही है, बावजूद ये वहाँ उस तक कैसे ये बात पहुँच जाती थी? नहीं, इसमें कई बार ये होता है कि जब आरोपी मोस्ट वांटेड रहता है तो सतर्कता बहुत बरतता है। इसके द्वारा इतने दिनों तक डायरेक्टली कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह अपने से उपयोग नहीं कर रहा था। पुलिस के पास में उपलब्ध साधन संसाधन और
जो सूचना थी उसके आधार पर ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। हो सकता है कि पुलिस की जो सूचना थी वो कुछ अपुष्ट रही हो। इस बार की सूचना पुख्ता पाए जाने पर लगातार 8 दिन के कार्रवाई पर होमवर्क किए जाने के बाद में गिरफ्तारी संभव हो पाया।